नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम जो है एक रेशियो का ही पार्ट है जिसे हम एक अलग चैप्टर करके पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग एज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है। 4 साल बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है। वर्तमान आयु का रेशियो है और हमें क्या दिया हुआ है दूसरा, 4 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है। हमें दो रेशियो दिया हुआ है A:B का। देखिए यहां हमारा रेशियो क्या है, वर्तमान जो रेशियो है वो है 9:10 और 4 साल बाद ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 11:12। देखिए जो A है, A की वर्तमान आयु अगर 9 यूनिट है तो 4 साल बाद कितना हो रहा है, 11 यूनिट, यानी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। B की वर्तमान आयु अगर 10 है तो 4 साल बाद कितना हो रहा है, 12, यानी यहां भी कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन वर्तमान से कितने साल बाद हम रेशियो ले रहे हैं, 4 साल बाद, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 4 साल। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 साल है। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का जो हो जाएगा 2 साल। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में निकालना था कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए की वर्तमान आयु कितना है, 9 यूनिट है, यानी 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा, 18 साल। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 18 साल। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है। 4 साल बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए हमें वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 9:10 और 4 साल बाद जो रेशियो है ए और बी का, ये कितना है, 11:12। देखिए यहाँ जो है ए की आयु वर्तमान में अगर 9 यूनिट है तो 4 साल बाद कितना हो रही है, 11 यूनिट, और बी की जो आयु है वर्तमान में 10 यूनिट है, तो 4 साल बाद कितना हो जा रही है, 12 यूनिट। यानी आयु में दोनों के आयु में कितना का वृद्धि हो रहा है, दोनों की आयु में 2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। यानी 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, वर्तमान से 4 साल बाद, यानी 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 साल के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 साल के बराबर। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, ए की वर्तमान आयु कितना है, 9 यूनिट, यानी यहां से 9 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 18 साल। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की उम्र का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2:3 है हो जाता है, तो बताएं ए और बी की उम्र का अंतर कितना है। हमें क्या निकालना है, ए और बी की आयु का डिफरेंस निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, वर्तमान का हमें रेशियो दिया हुआ है, और हमें दूसरा रेशियो क्या दिया हुआ है, 10 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है, 10 साल बाद। देखिए हमें वर्तमान का रेशियो और 10 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है, किसका, ए और बी का, यानी A:B का हमें रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए वर्तमान का हमारा रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9:16, और 10 साल बाद ये रेशियो कितना है, 10 साल बाद रेशियो है 2:3। देखिए ये जो A है वर्तमान में अगर 9 यूनिट है तो 10 साल बाद कितना हो जा रहा है, 2 यूनिट। B जो वर्तमान में अगर 16 यूनिट है तो 10 साल बाद कितना हो गया, 3 यूनिट। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ ये जो 10 साल बाद जो हमारा रेशियो है 2:3, यानी इसके बीच का डिफरेंस लेंगे, ये कितना हुआ, 1, और ये जो हमारा वर्तमान का रेशियो है 9:16, इसके बीच का रेशियो लेंगे, ये कितना है, 7। अब हम इस 7 से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और इस 1 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा सेम एज डिफरेंस, क्योंकि 10 साल बाद
ए में जितना का वृद्धि हो रहा होगा बी में उतना ही का वृद्धि होगा, यानी ए में भी 10 साल का वृद्धि हो रहा है, बी में भी कितना का वृद्धि होगा 10 साल का, यानी हमें सेम एज डिफरेंस निकालना है। इसके लिए हम ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब हमारा रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, हम ऊपर 1 से गुना करेंगे, ये हमारा हो गया 9:16। नीचे वाले रेशियो में हम 7 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 14:21। अब देखिए ए का वर्तमान में अगर 9 यूनिट है तो 10 साल बाद कितना हो गया 14 यूनिट, बी का वर्तमान में अगर 16 यूनिट है तो 10 साल बाद कितना हो गया 21 यूनिट, यानी ए कितना से बढ़ रहा है 5 यूनिट से, बी भी कितना से बढ़ रहा है 5 यूनिट से। लेकिन यहाँ हमारा क्या है वर्तमान और 10 साल बाद, यानी यहाँ हमें टाइम पता है 10 साल बाद, और यहाँ कितना से बढ़ रहा है 5 यूनिट से, 5 यूनिट से। यानी हमें ये पता चला कि जो 5 यूनिट का वैल्यू है, 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू 10 साल है, 5 यूनिट का वैल्यू 10 साल है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 2 साल, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 2 साल। हमें क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में निकालना था ए और बी के उम्र का अंतर निकालना था। देखिए उम्र का अंतर वर्तमान में जितना होगा उतना ही 10 साल बाद भी होगा, यानी 9 और इसका कितना है 16 है, यानी यहाँ डिफरेंस कितना का आएगा 7 यूनिट का, और 10 साल बाद कितना है 14 और 21, यानी यहाँ भी डिफरेंस कितना का आएगा 7 साल का, यानी दोनों के बीच का एज डिफरेंस हमेशा क्या होगा बराबर होगा, यानी 7 यूनिट, एज डिफरेंस कितना है 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 14 साल के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 14 साल। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी की उम्र का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो बताएं ए और बी की उम्र का अंतर कितना है। हमें निकालना था कि ए और बी के उम्र का अंतर निकालना था। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया हुआ था, एक वर्तमान का रेशियो दिया हुआ था, ए और बी के आयु का वर्तमान का रेशियो दिया हुआ था, और 10 साल बाद का रेशियो दिया हुआ था। हमारा वर्तमान का रेशियो कितना है, वर्तमान का जो रेशियो है 9:16 है, और 10 साल बाद रेशियो कितना है 2:3 है। हमें सबसे पहले यहाँ एज डिफरेंस जो होगा, यानी 9 है 10 साल बाद कितना हो गया 2 यूनिट हो गया, और बी का जो है 16 यूनिट है 10 साल बाद कितना हो गया 3 यूनिट। दोनों क्या होगा, ए 10 साल बाद जितना बढ़ रहा है बी भी 10 साल ही बढ़ रहा है, यानी दोनों का यहाँ का जो डिफरेंस निकल के आना चाहिए हमें सेम निकल के आना चाहिए। हम सेम डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले रेशियो का हम डिफरेंस देखेंगे, यानी 2:3 में कितना का अंतर है 1 का, और ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस देखेंगे 9:16, यानी यहाँ कितना का है 7 का। हम ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। हम यहाँ गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 9:16, और हम 7 से गुना करेंगे नीचे वाले रेशियो में, ये कितना हो जाएगा 14:21। अब देखिए ए जो है वर्तमान में अगर 9 यूनिट का है तो 10 साल बाद कितना हो गया, 10 साल बाद 14 यूनिट का हो गया, यानी कितना से बढ़ा 5 यूनिट से। बी अगर वर्तमान में 16 यूनिट है तो 10 साल बाद कितना हो गया 21 यूनिट, यानी ये भी कितना से बढ़ा 5 यूनिट से। हमें क्या पता चला कि 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 10 साल बाद, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 साल, यानी 1 यूनिट कितना हो जाएगा 2 साल के बराबर। हमें क्या निकालना था, ए और बी के आयु का डिफरेंस। ए का वर्तमान आयु कितना है 9 यूनिट है, और बी का वर्तमान आयु कितना है 16 यूनिट है, यानी यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 यूनिट का। तो यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, 7 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 14 साल। हमारा आंसर क्या हो गया 14 साल। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक माँ और उसके बेटे का वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, 7 साल बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो बेटे के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें माँ और बेटे का वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, माँ और बेटे की पहले वर्तमान आयु पता करना पड़ेगा। देखिए हमें रेशियो दिया हुआ है, हमें वर्तमान का रेशियो कितना दिया हुआ है, वर्तमान का हमें रेशियो कितना दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है। वर्तमान का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है, और हमें 7 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है। 7 साल बाद, 7 साल बाद ये रेशियो कितना हो जा रहा है
2:1 हो जा रहा है। देखिए 7 साल बाद क्या हो जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है। यानी माँ की आयु अगर वर्तमान में 5 यूनिट है तो बेटे की आयु कितना है, वर्तमान में 2 यूनिट है। और 7 साल बाद माँ की आयु अगर 2 यूनिट हो जाती है तो बेटे की आयु कितना हो जा रही है, 1 यूनिट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ एज डिफरेंस देखेंगे। यानी माँ के एज में 7 साल का वृद्धि हो रहा है तो बेटे के एज में भी क्या हो रहा है, 7 साल का वृद्धि हो रहा है। तो हम यहाँ सेम डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे वाले रेशियो का देखेंगे कि नीचे वाले रेशियो में कितना का अंतर है। यानी 2 और 1 में कितना का अंतर है, 1 का। और 5 और 2 में कितना का अंतर है, 3 का। हम इस 3 से नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे और इस 1 से ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे यानी हमारा क्या हो जाएगा, 5:2। और नीचे वाले रेशियो में हम 3 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 6:3। अब देखिए हमारा क्या निकल के आ गया कि माँ का वर्तमान में अगर 5 यूनिट है तो बेटा का कितना है, बेटा का 2 यूनिट है। और 7 साल बाद माँ का अगर एज 6 यूनिट हो जा रहा है तो बेटा का कितना हो जा रहा है, 3 यूनिट। यानी 7 साल में माँ के एज में कितना का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का। और बेटे के एज में भी कितना का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का। यानी यहाँ से हमें 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है कितने साल बाद, 7 साल के बाद। यानी हमें ये पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 7 साल के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर है, 7 साल के बराबर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माँ और बेटे की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। यानी इस 5 यूनिट और इस 2 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 35 साल। 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 35 साल के बराबर। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस 2 यूनिट का वैल्यू। 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा 14 साल के बराबर। यानी माँ की वर्तमान आयु अगर 35 साल है तो बेटा का कितना है, 14 साल है। हमसे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा था कि बेटे के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी। बेटा का जब जन्म हुआ होगा तो बेटा का एज कितना होगा, 0 साल। यानी हम क्या करेंगे कि जन्म के समय हमें क्या निकालना था, जन्म के समय आयु। तो हम क्या करेंगे, 35 साल में से अगर 14 साल माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम 35 में से 14 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 21 साल। आंसर क्या निकल के आ गया, 21 साल। यानी बेटे के जन्म के समय माँ की आयु कितना होगी, 21 साल होगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक माँ और उसके बेटे का वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 7 साल बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बेटे के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी। हमें क्या करना पड़ेगा, माँ और बेटे की वर्तमान आयु पता करना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए हमें 2 रेशियो दिया हुआ है। वर्तमान रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:2 का। और 7 साल बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, 2:1 का। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यानी 7 साल का वृद्धि हो रहा है दोनों में, यानी इसके बीच का हमें डिफरेंस जो है बराबर करना पड़ेगा। यानी 5 और 2 के बीच का डिफरेंस और 2 और 1 के बीच का डिफरेंस हमें बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले रेशियो के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। यानी 2:1 है, यानी 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। और 5 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। हम इस 3 से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और इस 1 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। हम 1 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5:2। और हम 3 से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे, ये कितना हो गया 6:3। अब देखिए माँ की अगर वर्तमान आयु 5 यूनिट है तो 7 साल बाद कितना हो जा रही है, 7 साल बाद 6 यूनिट हो जा रही है। और बेटा का अगर वर्तमान 2 यूनिट है तो 7 साल बाद कितना हो गया, 7 साल बाद कितना हो गया 3 यूनिट। यानी दोनों के आयु में कितना सेम डिफरेंस हो रहा है, यानी सेम वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का। यानी हमें ये पता चला 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट का जो वृद्धि हो रहा है किसके वजह से, 7 साल बाद की वजह से। यानी 1 यूनिट का हमें पता चल गया किसका कितना है, 1 यूनिट 7 साल के बराबर है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि बेटे के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी। तो हमें सबसे पहले माँ और बेटे का वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। तो माँ का वर्तमान आयु कितना है, 5 यूनिट। 1 यूनिट 7 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 35 के बराबर। बेटा का कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 14 साल के बराबर।
अब देखिए हमें क्या निकालना था कि जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी। जब बेटा का जन्म हुआ होगा तो कितने साल का होगा, 0 साल का। यानी अगर हम 35 में से अगर 14 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 35 में से 14 माइनस किए यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 21 साल। यानी बेटे के जन्म के समय माँ की आयु कितनी होगी, 21 साल होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 3:5 था। यदि वर्तमान समय ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 हो तो उनके वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, वर्तमान उम्र का योग निकालना है। तो हमें सबसे पहले वर्तमान उम्र निकालना पड़ेगा ए और बी का। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। 10 साल पहले और हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा रेशियो वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। देखिए 10 साल पहले ए और बी का 10 साल पहले ए और बी के रेशियो कितना है, 3:5 है। और वर्तमान का रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, 2:3। देखिए 10 साल पहले अगर ए का 3 यूनिट था तो बी का कितना था, 5 यूनिट था। अब वर्तमान में यानी 10 साल पहले यानी दोनों के एज में 10 साल की वृद्धि हो रहा है। यानी वर्तमान में कितना हो गया, ए का 2 यूनिट हो गया तो बी का कितना हो गया, 3 यूनिट। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस बराबर करेंगे। डिफरेंस बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस देखेंगे। नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस यानी 2 और 3 का बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। हम इस 1 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस देखेंगे। 3 और 5 का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। यानी हम इस 2 से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हम यहाँ 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3:5। अब नीचे वाले रेशियो में हम 2 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4:6। अब देखिए 10 साल पहले अगर ए का एज 3 यूनिट था तो वर्तमान में कितना हो गया, 4 यूनिट। और 10 साल पहले बी का एज अगर 5 यूनिट था तो वर्तमान में कितना हो गया, 6 यूनिट। यानी दोनों के एज में कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का। दोनों के एज में कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का। यानी हमें यहाँ से क्या पता चला कि 1 यूनिट 10 साल पहले और वर्तमान यानी कितना, 10 साल। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 10 साल है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 साल का। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना है उनके वर्तमान उम्र का योग। तो हमें दोनों का वर्तमान उम्र निकालना पड़ेगा। ए का वर्तमान उम्र कितना है, 4 यूनिट है और बी का कितना है, 6 यूनिट है। यानी हम 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 40 साल। और 6 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 साल। हमें क्या निकालना था, वर्तमान उम्र का योग। यानी यहाँ से हमारा ए प्लस बी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, हम ऐड करेंगे 40 + 60, ये कितना हो जाएगा हमारा, 100 साल। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 100 साल। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 3:5 था। यदि वर्तमान समय ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 हो तो उनके वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। हमें क्या निकालना था, ए और बी के वर्तमान उम्र का योग निकालना था। देखिए 10 साल पहले हमें 2 रेशियो दिया हुआ था। 10 साल पहले ए और बी का हमारा रेशियो कितना है, एज का 3:5 और वर्तमान का रेशियो कितना है, 2:3। 10 साल पहले है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का यानी ए का 3 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो और बी का 5 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। हम सबसे पहले यहाँ का डिफरेंस बराबर करेंगे। यहाँ का डिफरेंस बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले रेशियो के बीच का डिफरेंस देखेंगे। यानी 2:3 है, यहाँ कितना है, 1 का अंतर है और ऊपर क्या है, 3:5 है। यानी ऊपर डिफरेंस कितना का है, 2 का है। हम क्या करेंगे, इस 2 से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और इस 1 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। हम यहाँ 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। हम नीचे वाले रेशियो में 2 से गुना करेंगे, हमारा कितना हो गया, 4:6 हो गया।
अब देखिए 10 साल पहले अगर ए का एज 3 यूनिट था तो वर्तमान में कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। और 10 साल पहले बी का अगर 5 यूनिट था तो वर्तमान में कितना हो गया, 6 यूनिट। यानी यहाँ कितना बढ़ रहा है, ए का भी एज 1 यूनिट से बढ़ रहा है और बी का भी एज कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट से। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 10 साल पहले और वर्तमान, यानी यहाँ एज कितना से बढ़ रहा है, 10 साल से। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 10 साल के बराबर। हमें क्या निकालना था, उनके वर्तमान आयु का योग, यानी हम दोनों के वर्तमान आयु निकालेंगे। ए का वर्तमान आयु कितना है, 4 यूनिट, तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर। बी का कितना है, 6 यूनिट, 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर। अब हम यहाँ से योग निकालेंगे, ए और बी का योग, यानी 40 + 60 हमारा कितना हो गया, 100 साल। ए और बी के वर्तमान आयु का योग हमारा क्या निकल के आ गया, 100 साल निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात ज्ञात करें। 5 वर्ष बाद हमें आयु का अनुपात निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है। हमें जो दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले कितना रेशियो है, 1:3 है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि वर्तमान का रेशियो, वर्तमान में हमारा रेशियो कितना है, वर्तमान में जो रेशियो है वो हमारा है 1:2। वर्तमान में रेशियो कितना है, 1:2 है। और 5 वर्ष पहले ये रेशियो कितना है, 1:3 है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ का डिफरेंस बराबर करने के लिए हम रेशियो के बीच का डिफरेंस देखेंगे, यानी 1 और 2 के बीच कितना का डिफरेंस है, 1 का। और 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। हम इस 2 से नीचे वाले रेशियो में और इस 1 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। हम यहाँ गुना करेंगे 1 से और यहाँ करेंगे 2 से। 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1:3। और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 2:4। देखिए अब यहाँ क्या निकल के आ गया हमारा रेशियो कि ए का अगर 5 वर्ष पहले, ए का अगर 5 वर्ष पहले 1 यूनिट था तो बी का कितना था, बी का 3 यूनिट था। और वर्तमान में यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले से आगे जाएंगे यानी वर्तमान में जाएंगे, तो वर्तमान में कितना हो गया, ए का 2 यूनिट हो गया और बी का कितना हो गया, 4 यूनिट। यानी ए के एज में कितना का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का, और बी के एज में कितना का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का। यानी यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर होगा, हमें क्या दिया हो कि 5 वर्ष पहले और वर्तमान, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5 साल। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 वर्ष के बराबर। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी की वर्तमान। ए का कितना है, 2 यूनिट, बी का कितना है, 4 यूनिट। हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 10 साल, 10 वर्ष। और हम बी का निकालेंगे यानी 4 यूनिट, ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 वर्ष। यानी ए का हमारा एज कितना निकल के आ गया, 10 साल, और बी का कितना निकल के आ गया, 20 साल। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद इनके आयु का हमें अनुपात निकालना था। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान में अगर ए की आयु 10 साल है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 15 साल। और वर्तमान में अगर बी की आयु, वर्तमान में बी की आयु अगर 20 साल है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 25 साल। अब हम इसे 5 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी 5 वर्ष बाद हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:5। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3:5। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारा ये आंसर निकल के आ गया। हम फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 1:3 है, और वर्तमान में कितना है, 1:2 है। देखिए
ए कितना से बढ़ रहा है 5 से, बी भी कितना से बढ़ रहा है 5 से, यानी दोनों के एज में वृद्धि 5 साल से हो रही है। तो यहाँ का हम डिफरेंस सबसे पहले बराबर करेंगे। यहाँ का डिफरेंस हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस देखेंगे, यानी 1:2, यानी 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, और 1:3 यानी 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का। हम इस 2 से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और इस 1 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 से करेंगे ऊपर वाले रेशियो में 1:3 हो जाएगा, और 2 से नीचे वाले रेशियो में करेंगे ये हो जाएगा 2:4 हो जाएगा। अब देखिए 5 साल पहले ए की आयु अगर 1 यूनिट थी तो वर्तमान में कितना हो गई 2 यूनिट, और 5 साल पहले अगर बी की आयु 3 यूनिट थी तो वर्तमान में कितना हो गई 4 यूनिट, यानी दोनों के एज में कितना का वृद्धि हुआ 1 यूनिट का। हमें यहाँ से क्या पता चला कि 1 यूनिट किसके बराबर है 5 साल पहले और वर्तमान, यानी यहाँ कितना का बढ़ रहा है 5 साल से बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट से, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5 साल के बराबर। तो यहाँ से हम ए और बी का वर्तमान आयु निकाल पाएंगे। ए का वर्तमान आयु कितना है 2 यूनिट और बी का कितना है 4 यूनिट, यानी 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10 साल और 4 यूनिट किसके बराबर हो गया 20 साल के बराबर। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था कि 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात हमें निकालना था। तो देखिए अगर वर्तमान में ए की आयु अगर 10 साल है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 15 साल, और बी की आयु अगर वर्तमान में 20 साल है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 25 साल, यानी 15:25। हम इसे 5 से काटेंगे ये कितना हो गया 3:5। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात हमारा कितना निकल के आ गया 3:5। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3:5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।